पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम का कहना है कि जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की खैर सगाली और मुस्बत सिफारती कोशिशें इंतहाई अहम हैं। ये कोशिशें हसास मरहले में दाखिल हो गई हैं। रज़ा मीर मुक़द्दम ने कहा है कि मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार करें। याद रहे कि पाकिस्तान ने फौरी जंग बंदी फिर जामे और हतमी अमन माहदे के लिए फ्रेमवर्क अमरीका और ईरान के साथ शेयर किया है। तजवीज़ के मुताबिक 15 से 20 रोज़ में जामे माहदा तय होगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी अमरीकी नायब सदर JD वैंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से राबते जारी रखे। मुजवज़ा फ्रेमवर्क में जंग बंदी की सूरत में आबना हुर्मुज़ फौरी खोलने की तजवीज़ है। ईरान के जौहरी हथियार न बनाने के बदले इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली की तजवीज़ भी शामिल है। इब्तदाई मुआहदे में मफाहमती यादाश्त की शक्ल में होगा। उसे इस्लामाबाद मुआहदे का नाम दिया गया है। मुआहदे पर इत्तफाक़ की राय का जल्द इम्कान है। दूसरी जानिब वाइट हाउस के अहदेदार ने कहा था कि सदर ट्रंप ने जंगबंदी तजावीज़ पर अभी दस्तखत नहीं किए। ये जंगबंदी तजावीज़ कई मंसूबों में से एक है। We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation. And you know what? If that's the case, the last thing we want to do is start with power plants, which are among the most expensive thing, and bridges. ईरान डील के लिए पाकिस्तानी वक्त बुध की सुबह 5 बजे तक की डेडलाइन हतमी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जता दिया, साथ ही ये भी बता दिया कि डेडलाइन तक ऐसा मुआहदा होना चाहिए जो मुझे काबिल कबूल हो। ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान ने मुआहदा न किया तो उसके तमाम पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे। उम्मीद है बिजली घरों और पुलों पर बमबारी नहीं करना पड़ेगी, वरना 4 घंटे में पूरा ईरान तबाह किया जाना मुमकिन है और यह अगली शब भी हो सकता है। बोले कि अगर हमने ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया तो उसे बहाल करने में ईरान को 100 साल लगेंगे। सदर ट्रंप का ईरान की नई क़यादत से मुज़ाकरात ठीक चलने का भी दावा। कहा कि मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालिसी कर रहे हैं। जंग बंदी हो जाए तो ईरानी अवाम को हुकूमत के खिलाफ दोबारा खड़ा होना चाहिए। सोशल मीडिया पर बयान में ईरानियों को गाली देने के सवाल पर ट्रंप बोले कि उन्होंने जो कहा उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं, नाक़िदीन जो भी कह रहे हैं उसकी परवाह नहीं। You called yesterday in your Truth Social, you called the Iranians crazy bastards. True. What is your response to critics who say that I don't care about critics. What is your response to critics who say that it is your mental health that should perhaps be examined as this war continues? I haven't heard that. But if that's the case, you're going to have more people like me, because our country was being ripped off on trade, on everything, for many years until I came along. So if that's the case, you're going to have more people. Dasha, go ahead. ईरान के रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामेनी ने कहा है कि जंगी मुजरिमों का धमकियों और तबाही का शोर बढ़ाना उनकी बौखलाहट है। शहरी ढांचे पर मुसलसल हमले, पुलों, बिजली घरों, स्कूलों और अस्पतालों को तबाह करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म की मिसालें हैं। बैनुल अक़वामी इदारों का खामोश रहना अफसोसनाक और बेहिसी है। ईरानी आला मुश्तरका फ़ौजी कमान ने अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियाँ वहम पर मबनी करार दे दी। कहा कि इससे अमरीका की ज़िल्लत और रुसवाई की तलाफ़ी नहीं हो सकती। ईरान के वज़ीर दाखिला ने कहा है कि मुल्क भर से 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को रजिस्टर कराया है। ईरानी अवाम बिजली घरों पर इंसानी जंजीरें बनाकर ट्रंप की धमकियों का जवाब दें। ईरानी नायब वज़ीर खेल की ईरानी अवाम से अपील। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दोपहर 3:30 बजे जमा होने का ऐलान। कहा, हम ये कहने के लिए हाथ जोड़कर खड़े होंगे कि अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला जंगी जुर्म है।
ईरान जंग से पेट्रो डॉलर निज़ाम बहरान का शिकार। मारूफ अमरीकी जरीदे के मुताबिक पेट्रो डॉलर निज़ाम के दोनों पहिए रुक गए हैं। आलमी मालियाती तवाज़ुन खतरे में पड़ गया। 1974 के मुआहदे के तहत तेल के बदले डॉलर वापस अमरीकी मईशत में आते थे, जिससे डॉलर मजबूत रहा, मगर अब ये दायरा टूट गया है। बड़े बड़े मरकजी बैंक मुसलसल अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड्स फरोख्त कर रहे हैं, जिससे होल्डिंग्स 82 अरब डॉलर कम हो गई और मुनाफा 3.9 से बढ़कर 4.4% हो गया। तेल महंगा और करेंसियां कमज़ोर होने के बायस तुर्की, भारत और दीगर ममालिक डॉलर हासिल करने के लिए अमरीकी बॉन्ड्स बेच रहे हैं। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से खलीजी ममालिक की तेल बरामदात और आमदन मुतासर हुई है। वो डॉलर में सरमायाकारी नहीं कर पा रहे। ईरानी अवाम तकलीफ भुगतने के लिए आमादा हैं। उनके घरों के करीब भी बम गिर रहे हों तो वो कहते हैं कि प्लीज और बम मारो। अमेरिकी सदर ट्रंप का हैरत अंगेज दावा। ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर करार दिया। कहा कि जापान और जनूबी कोरिया ने भी हमारी मदद नहीं की। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और कुवैत का हमारे साथ ताल्लुक शानदार रहा। कुवैत ने हमारे 3 तैयारे मार गिराए। उन्हें हमारे पेट्रियट मिसाइल चलाने नहीं आते थे। ट्रंप ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का जिक्र किया और कहा कि शहबाज शरीफ के मुताबिक अगर ट्रंप जंग ना रुकवाते तो 3 से 5 करोड़ लोग मारे जाते। ईरान पर अमरीकी और इस्राएली फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब ज़ोरदार धमाके। एक सिनेगॉग भी मुकम्मल तबाह हो गया। करज में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। मुतादिद अफराद के शहीद होने का खदशा। इमदादी टीमें मलबा हटाने और मुतासरीन की मदद में मसरूफ। इसराइली फ़ौज ने धमकी दी है कि ईरान में ट्रेनों, रेलवे लाइन्स के करीब शहरियों की मौजूदगी उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। ईरानियों को रात 9 बजे तक ट्रेन इस्तेमाल करने और सफ़र करने से गुरेज की वार्निंग। सऊदी अरब के शहर जबील के सनती इलाके में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला। आग भड़क उठी। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि मशरिक़ी इलाके पर फायर 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को एयर डिफेंस निज़ाम ने तबाह कर दिया। तबाह मिसाइलों का मलबा तवानाई तनसीब पर गिरा है। सऊदी अरब को बहरीन से मिलाने वाला अहम पुल आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। कुवैत के अलिया सालिम फजाई अड्डे पर ईरानी ड्रोन हमले में 15 अमरीकी अहलकार जख्मी। 2 अमरीकी अहदेदारों की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में तस्दीक। अमराती वजारत दफा का कहना है कि दिफाई निज़ाम बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों को नाकाम बना रहा है। अमरीकी फ़ौज का ईरान के खिलाफ जारी जंग में अब तक 13,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों में ईरान के 155 से ज़ायद बहरी जहाज़ों को भी नुकसान पहुंचाया गया या तबाह किया गया। बयान के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमरीकी एटमी ताकत से चलने वाले तैयारा बरदार बहरी जहाज़, आबदोज़ें, जदीद F-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे और B-52 बमबार तैयारे शामिल हैं। अगर ट्रंप ने ईरान के साथ सामने हथियार न डाले तो उनके इत्तेहादियों को पत्थर के ज़माने में वापस भेज दिया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर के मुशीर मेहदी मोहम्मदी का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सख्त पैगाम। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान वाज़ेह तौर पर जंग जीत चुका है और वो सिर्फ ऐसे इख्तिताम को कबूल करेगा जो उसकी कामयाबियों को मजबूत करे और खित्ते में एक नया सिक्योरिटी निज़ाम कायम करे। You've said glory be to God in this conflict. Do you believe that God supports the United States' actions in this I do, war? because And have you God got a is good, direction? because God is good, and God wants to see people taken care of. God doesn't like what's happening. I don't like what's happening. Everyone says, I don't enjoy this. I don't enjoy. क्या आप समझते हैं कि ईरान के खिलाफ जंग में खुदा अमेरिका की मदद कर रहा है? ट्रंप से सहाफ़ी का सवाल। ट्रंप ने कहा है कि वो ऐसा ही समझते हैं। कहा कि खुदा अच्छा है और चाहता है लोगों का ख्याल रखा जाए। खुदा को ये सब पसंद नहीं जो हो रहा है, उन्हें भी ये पसंद नहीं। सब कहते हैं कि वो इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते।
अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने ईरान से निकाले गए एयरमैन का मवाजना हज़रत ईसा को मसलूब किए जाने से कर दिया। कहा कि गुड फ्राइडे को ईरान में तैयारा गिराया गया। पायलट हफ्ते के रोज़ गार में छुपा रहा और इतवार को उसे बचा लिया गया। उसे ईरान से उस वक्त निकाला गया जब ईस्टर संडे की सुबह सूरज तुलू हो रहा था। एक पायलट जिसे दोबारा जिंदगी मिली, सब घर वापस आ गए और पूरी कौम खुशी मना रही है। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इतवार को ट्रंप को कॉल करके कहा जंग बंदी ना करें। इस्राएली अहदेदार का दावा। कहा नेतन्याहू ने ऐसे किसी भी इक़दाम पर खदशे का इजहार किया। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा ईरान ने अमरीकी शराइत मानी तो सीज़ फायर होगा। ट्रंप ने कहा इस मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे कि ईरान से अफजूदा यूरेनियम हवाले करे और आइंदा अफजूदगी ना करने की यकीन दहानी करवाए। अमरीकी रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी का अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ के मवाक़से की करारदाद पेश करने का ऐलान। एक बयान में यास्मीन अंसारी ने कहा है कि वह अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ के खिलाफ मवाक़से के लिए बिल पेश कर रही हैं। जंग का ऐलान करने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस को हासिल है, किसी मनमानी करने वाले सदर या उसके करीबी हल्के को नहीं। पीट हेग्सेथ की लापरवाही से अमरीकी फौजी एहलकारों को खतरे में डालना और बार बार जंगी जराइम का इर्तिकाब मवाक़से और ओहदे से हटाए जाने के लिए काफ़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अबनाए होर्मुज़ से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग आज मुतवक्किह है। नए मुसवदे में भी ईरान से जहाज़ों पर हमले रोकने और अबनाए होर्मुज़ में रुकावट डालने की किसी भी कोशिश से बाज रहने का मुतालबा किया गया है, लेकिन नए मुसवदे से ताकत का इस्तेमाल निकाल दिया गया। नई करारदाद पर वोटिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 8 बजे मुतवक्किह है, जो ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से 9 घंटे पहले बनता है। ईरान और कतर के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमरीकी और इसराइली जारहियत की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि जब ईरान कहता है कि वह जंग बंदी नहीं चाहता तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जंग का खात्मा नहीं चाहते। इसका मतलब ये है कि जंग ऐसे अंदाज से ख़त्म की जानी चाहिए कि दुश्मन कभी ईरान पर दोबारा हमला ना कर सके। अमरीकी सेनेटर और खारजा उमूर कमेटी के रुकन क्रिस मर्फी ने कहा कि ईरान की तंसीबात पर हमला हज़ारों बेगुनाहों की जान ले सकता है। ये जंगी जुर्म है। ट्रंप के करीबी अफराद से मुतालिबा है कि उन्हें जंगी जराइम से रोका जाए। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लक्जोन ने कहा कि ट्रंप की ईरान के खिलाफ धमकियों से कुछ हासिल नहीं होगा। पुल, ज़खायर और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही नाकाबिल कबूल है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन को अपनी तवानाई की सलामती यकीनी बनाने के लिए नए तवानाई निज़ाम की मनसूबाबंदी और तामीर तेज़ करना होगी। चीनी सदर ने जौहरी तवानाई के महफूज और मुनज़्ज़म तोसी पर भी जोर दिया। MD-IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में जंग के असरात तवानाई से आगे बढ़ गए हैं। तिजारत के रास्ते बदल रहे हैं और जहाज़रानी और खाद की कीमतें बढ़ रही हैं। एहतियात से बनाई गई पॉलिसियाँ जंग के असरात में कमी और मौशी इस्तेहकाम का बाइस बन सकती हैं। रवा माली साल के 9 महीने में तिजारती खसारा $5 अरब इजाफे से $28 अरब तक जा पहुंचा। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक जुलाई तक मार्च पाकिस्तानी बरामदात में 8% यानी $2 अरब तक कमी आई, जिसके बाद बरामदात कम होकर $22 अरब 73 करोड़ रह गईं। टेक्सटाइल सेक्टर और चावल समेत मुतादिद ग़िज़ाई अजनास की बरामदात मुतासर हुई। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में तिजारती खसारा $22 अरब 67 करोड़ था। 9 महीने के दौरान तिजारती खसारे में तकरीबन 23% इजाफा हुआ। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करवाई है कि करप्शन के खात्मे के लिए सरकारी अफसरों के असासे पब्लिक किए जाएंगे। चेयरमैन नैब की तकद्दुरी के तरीक़ाकार पर नज़रसानी की जाएगी। तकद्दुरी को मजीद शफाफ और मेरिट पर मबनी बनाया जाएगा। जंग और दी न्यूज़ में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नैब को इदाराजाती आज़ादी और अमली खुदमुख्तारी फराहम करने के लिए उसके आला इंतज़ामी अहदों पर तकद्दुरी का शफाफ निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। ये तमाम इक़दामात जनवरी 2027 तक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क के तहत मुकम्मल किए जाएंगे।
सिंध के अलावा मुल्क भर में बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक पंजाब, KP, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फैसलों पर अमल दरामद होगा। खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी, जबकि सिंध में मार्केटें और दीगर औकात कार पर मुशावरत का अमल जारी है। इस्लामाबाद, सरगोदा, मियांवाली, पेशावर, मर्दान, मालाकंड समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। वफाकी दारुल हुकूमत में तेज़ हवाओं के साथ बारिश के बाद खुनकी बढ़ गई। पेशावर में रात गए मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। खैबर में बरसाती नालों में तुग़यानी। पाक अफगान चारा मुख्तलिफ मकामात पर बंद। टांक में मुतादिद देहात ज़ेरे आब। गंदम और चने की तैयार फसलों को नुकसान। शेखुपुरा, पाकपतन, हड़प्पा, बहावल नगर, उबाड़ो, ढेरकी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। नीलम, मुजफ्फराबाद, जहलम वैली, बाग, हवेली, पौंच और सदनोती समेत आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। खैरपुर में मंकी पॉक्स की वबा की वफाकी सतह पर तहकीकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सूरत हाल का नोटिस, फौरी इक़दामात की हिदायत। कौमी इदारे सेहत के माहिरीन की टीम इस्लामाबाद से खैरपुर के लिए रवाना। वफाकी वज़ारत सेहत हुक्काम का सूबों की जानिब से बर वक्त रिपोर्टिंग न होने पर इज़हार तशवीश। वफाकी हुकूमत का सूबाई हुक्काम से केसेस का डेटा फौरी शेयर करने का मुतालबा। मंकी पॉक्स के नमूनों को कौमी रेफरेंस लेबॉर्ट्री इस्लामाबाद भिजवाने की हिदायत। कौमी इदारा सेहत का कहना है कि सूबाई सतह पर रिपोर्टिंग में ताख़ीर कौमी कोशिशों को मुतासर कर सकती है। आलमी इदारे सेहत को बर वक्त रिपोर्टिंग पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी है। माहिरीन ने खबरदार किया कि छुपाने या ताख़ीर से रिपोर्ट करने वबा फैलने का सबब बन सकती है। DG हेल्थ की एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग सख्त करने और निगरानी बढ़ाने की हिदायत। हुक्काम के मुताबिक खैरपुर में गुज़िश्ता रोज़ भी 25 से 30 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए। दिफाई तज्ज़ियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने कहा है कि अगर अमरीका ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतार दी तो नुकसान अमरीका को ही होगा। इतने ताबूत वापस जाएंगे कि अमरीकियों को गिनती मुश्किल हो जाएगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए माहिर मिसाइल टेक्नोलॉजी एयर कमोडोर रिटायर्ड मोहम्मद इब्राहिम ने अमरीकी मीडिया का ये दावा गलत करार दिया कि ईरान शुमाली कोरिया के मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। कहा, ईरान के पास अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी और सलाहियत मौजूद है। कराची की मकामी अदालत ने जानलेवा हादसात एक्ट के तहत दायर केसेस में सुई सदर्न गैस कंपनी को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया। अदालत का कंपनी को 3 करोड़ रुपए हर्जाना 1 महीने में अदा करने का हुक्म। कहा है कि कंपनी के गवाह ने दरख्वास्त गुजार की जानिब से पेश करदा गैस का बिल दुरुस्त तस्लीम किया। गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ और कंपनी उसकी रोकथाम में नाकाम रही। गैस की तरसील करने वाला इदारा शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि औरंगी टाउन की मिल्लत कॉलोनी में 2022 में गैस लीकेज के बायस घर में धमाका हुआ, जिससे दरख्वास्त गुजार के वालिदैन जाँ बहक हो गए, जबकि कई शिकायत के बावजूद गैस लाइन की मुरम्मत नहीं की गई थी। रावलपिंडी में 20 अप्रैल तक दफ़ा 144 नाफिज। रैली, एहतजाज, धरने, जलसे, जुलूस पर पाबंदी आयद। नफरत अमीज़ और इश्तियाल अंगेज़ तकारीर और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान हुकूमत का साबिक गवर्नर्स, वज़राए आला, वज़रा और गैर मुतल्लिका एहलकारों से सरकारी गाड़ियाँ वापस लेने का हुक्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत कौमी किफ़ायतशारी इक़दामात पर जायज़ा इजलास में सरकारी गाड़ियाँ वापस न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। इलामे के मुताबिक सरकारी गाड़ियों का ऑडिट होगा। ईंधन सिर्फ तस्दीक शुदा गाड़ियों को जारी होगा। दफ्तरी औकात के बाद सारी सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका। ASI समेत 5 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। लकी मरवत में 7 साल की बच्ची से मुबैना ज़्यादती, मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतासरा बच्ची तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक बच्ची पानी भरने के लिए ट्यूबवेल गई थी। ट्यूबवेल ऑपरेटर के बेटे ने ज़्यादती की।
सानिया ग्यारी सेक्टर के शोहदा की 14वीं बरसी 7 अप्रैल 2012 को सियाचिन के महाज पर पाक फौज के जवान बर्फानी तोदे की जद में आए। सान्हे में पाक आर्मी के बटालियन हेडक्वार्टर में मौजूद 129 फौजी जवानों ने जामी शहादत नोश किया। शोहदा की कुर्बानियों की याद में सियाचिन के महाज पर यादगार शोहदा भी तामीर की गई। इसराइली इंटेलिजेंस की बड़ी नाकामी, बैरूत पर हमला करके हिजबुल्लाह रहनुमा की बजाय उनके मुखालिफ और अपने हामी को हलाक कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रात बैरूत में इमारत को निशाना बनाया गया, ताहम खुफिया मालूमात गलत साबित हुई। गलत कत्ल पर इसराइली फ़ौज का हिजबुल्लाह मुखालिफ तंजीम लेबनान फोर्स से अफसोस का भी इजहार। हिजबुल्लाह के लेबनान में घुसने वाली इसराइली फ़ौज पर हमले जारी। FPV ड्रोन से बख्तरबंद और मरकावा टैंक को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर। गजा में जंगी जुलाई में मुलविस फौजियों को नफसियाती मसाइल का सामना। इसराइली मीडिया के मुताबिक एक इसराइली फौजी ने इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। अक्टूबर 2023 के बाद इसराइली फौज में खुदकुशियों में इजाफा। 2025 में 22 इसराइली फौजी खुदकुशी कर चुके। खुदकुशी करने वालों में 78% अगले महाज पर लड़ने वाले फौजी थे। HBLPSL 11 का पहला मरहला मुल्तान सुल्तान्स की जीत के साथ मुकम्मल। सुल्तान्स ने रावलपिंडीज को 7 विकेटों से हरा दिया। फातेह टीम ने 183 रन का हदफ 22 गेंदों पहले हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान और जॉश फिलिपी की 50। टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 8 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कराची किंग्स के 3 मैचेस में 6 पॉइंट्स हैं। इवेंट में आज आराम का दिन। कल पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला हैदराबाद किंग्समैन से नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और इटालियन फुटबॉल लीग नेपोली ने AC मिलान को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। मैच का फैसला कुन गोल मैथ्यू प्लेटिनो ने स्कोर किया। एक और मैच में यूवेंटस ने जेनोआ के खिलाफ 0 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी हासिल की।